मेरे वीडियो की शुरुआत हुई है लड्डू गोपाल के स्नान से। हम और मेरे मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पूजा कर रहे थे बृहस्पतिवार का। तो मेरा बेटा भी आ गया जल्दी जल्दी से नहाई नहाई करके। ऊपर बाबा नहला रहे थे, बाबा से नहाई नहाई करके वो भी नीचे आ गया लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए। थोड़ा माइंड मत करिएगा आप लोग कि हाँ हस्बैंड ने मेरे कपड़ा नहीं पहन रखा है। एक्चुअली पूजा के समय ना वो कोई भी कपड़ा सुबह नहीं पहनते, ये एक पीला गमछा निकाल रखा है, सिर्फ यही पहन करके पूजा करते हैं। क्योंकि फ़ैन होता है बंद, उन्हें गर्मी बहुत लगती है। तो फ़ैन बंद करके हम लोग दिया वगैरह जलता है ना, तो इसलिए फ़ैन बंद करके पूजन करते हैं। और मेरे बेटे ने भी आज गलती कर दी है। ये ऑलवेज़ रिमाइंड करके मुझे भी रिमाइंड कराता है कि येलो कपड़ा निकालना, बट पता नहीं कहाँ से हड़बड़ी में था या क्या था, इसने पहना नहीं, बस कबर्ड से निकाला और पिंक कलर की आज इसने टी-शर्ट पहन ली है। कल मैंने आयरन करके ऊपर ही रखी थी, उसे मिल गई तो उसने भी पहन लिया उसे। और फिर आ गया नीचे लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए। अगर थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, हम लोग व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, हम सब पीला पहनेंगे, तो हम लड्डू को बिना पीला पहनाए कैसे रख सकते हैं? तो हम लोगों ने अपने लड्डू गोपाल को भी पीला पहनाया। अब उन्हें पहनाया माला, और ये ना नज़र वाला हाथ में भी पहना रखा है काले सफ़ेद मोतियों का। फिर लाल एक रेड कलर का माला था वो पहनाया, चंदन लगाया। उसके बाद उनको मुकुट धारण कराएँगे। येलो मुकुट भी उनका मैचिंग है, बट पता नहीं किधर था, अभी निकाला था, लग रहा है वो फिर से कपड़े-वपड़े के साथ अंदर रख दिया मैंने, मिल नहीं रहा था। तो बाद में मिला है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। फिर पीले फूल से उनका श्रृंगार किया, कुछ लाल फूल डाले। कभी-कभी होता क्या है ना कि फूल नहीं रहते हैं, कभी हम लोग रखे रहते हैं वो सड़ जाते हैं, कभी फ्रिज में रखना भूल जाते हैं, या कभी मार्केट से लाए ही नहीं रहते हैं, कभी तो गमलों में भी नहीं खिला रहता है, कभी-कभी 1 ही 2 फूल से काम चलाना पड़ता है हम लोगों को। फिर उन्हें तुलसी भी चढ़ाया। तुलसी चढ़ा देने से क्या होता है ना कि संपूर्ण श्रृंगार हो जाता है, और फिर उनकी चढ़ी हुई तुलसी हम लोग भोग लगाने में भी सुबह-शाम काम में ले लेते हैं। अब मैं यहाँ सजा रही हूँ दिया की थाली। पता है दिया, मैंने सुना है कि दिया को हमेशा आसन देना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ दीपक ले लेते हैं जिसमें दिया जलाते हैं, वो दीपक लेकर घुमा के उसको ऐसे ही रख देते हैं। यार कुछ रखा करिए उसके नीचे, एक पत्ती एक पंखुड़ी रखिए फूल की, नहीं है तो 4-6 दाने चावल के रखिए। मतलब मैंने सुना है कि दिया को हमेशा आसन पे रखना चाहिए। आसन मतलब उसके नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, डायरेक्ट दिया को फर्श पे नहीं रखना चाहिए। तो मैं फूलों से सजा लेती हूँ अपनी थाली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी फूल नहीं रहते हैं तो 4-6 दाने चावल, ज़्यादा नहीं डालती भाई क्योंकि वेस्टेज पसंद नहीं है। तो 4-6 दाने या 10-20 दाने ऐसे करके डाल लेती हूँ, फिर उसको ला कर के दूसरे दिन यहाँ छत पे रख देती हूँ अपनी बालकनी में। फिर देखिए मैंने दिया रख लिया है। ये पूजा का एक विधान भी है कि हाँ, दिया को आसन दीजिए। और फिर इन जब फूलों के बीच में ना दिया प्रज्वलित होती है तो इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी, मतलब उसकी छवि लगती है, इतनी सुंदर लगती है कि क्या ही कहा जाए उसके लिए। बहुत अच्छा लगा, लाल फूल, सफ़ेद फूल, पीले फूल, इन सब का देखिए कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब दीप मंत्र के साथ हम लोगों ने दीप को प्रज्वलित किया, क्योंकि ये वीडियो बनाते-बनाते हमारी पूजन भी हमारा हो चुका था। हस्बैंड पाठ करते हैं, हम और मेरा बेटा सुनते हैं बैठ कर के हम लोग, फिर वो भी हो चुका था। अब हम लोग आरती करेंगे यहाँ पर। हम लोग गणेश जी की पहली आरती करते हैं, तो गणेश जी की आरती करने के लिए वो आरती मेरा बेटा करता है। गणेश जी की आरती के लिए मैं थाली उसे पकड़ा देती हूँ। फिर चूँकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ, तो बृहस्पतिवार की जो वो आरती होती है ना, उसे मैं करती हूँ, उसको पकड़ कर के। फिर हस्बैंड को पकड़ा, तीसरी आरती हम लोग करते हैं ओम जय जगदीश हरे, संपूर्ण आरती मानी जाती है उसको, जगदीश जी की आरती। तो फिर वो जगदीश हरे आरती जो होती है, वो मेरे हस्बैंड करते हैं। एक्चुअली तीनों लोग पकड़ के नहीं कर पाते ना, फिर 3 लोगों में घंटी भी बजाना है, पुस्तक भी हाथ में लेकर रखना है, फिर नहीं हो पाता है। तो सब लोग एक-एक आरती हम तीनों लोगों ने बाँट ली है। लेकिन लास्ट में वो जो घूमते हैं ना, परिक्रमा करते हैं 3 बार, 2 बार, 1 बार जो भी करते हैं, हम लोग 3 बार करते हैं। तो उसको तो मैं ही लास्ट में करती हूँ, आरती करने के बाद हस्बैंड मुझे पकड़ा देते हैं, और फिर मैं 3 परिक्रमा करके फिर जलेन शीतलीकरणम करके दिया को जल उतारना, फिर सारे भगवान को दिया देना। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसका भी मैं एक दिन सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, जिस दिन मेरी लीव रहेगी, बच्चे की भी लीव रहेगी। क्योंकि अभी सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी पूजा पाठ करना, फिर वीडियो का एक-एक पार्ट शूट करना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं होता, और फिर वीडियो में बहुत मन लगा रहता है ना यार, तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। मतलब पूजा करने का मन ही नहीं रहता, आधा ध्यान केवल वीडियो शूट करने में लगा रहता है। हमारा हो चुका है पूजन, कुछ भगवान को पीला और कुछ भगवान को लाल, जैसे भी मेल या फीमेल टाइप समझ करके मैं उन्हें चढ़ा देती हूँ। लाल और पीले फूलों से हो चुका है श्रृंगार। अब सारी पूजा पाठ के बाद हम लोग जाएंगे छत पर। यहाँ से जो भोग लगाया था उनकी कटोरियाँ ले लेंगे, भोग बिल्कुल छोड़ते नहीं, छिपकली वगैरह जो उठा करें तो वेस्ट होता है, फेंका जाता है, अनादर होता है, तो वो सब ले लेंगे। 2 लोटे में होगा जल, छोटा लोटा मेरा बेटा चढ़ाता है केले के पेड़ में, और बड़े लोटे में मैं और मेरे हस्बैंड चढ़ाते हैं। जो दिया हम लोग यहाँ जलाते हैं वो दिया मैं मंदिर में नहीं छोड़ती, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है,
पर बच्चा है घर में छोटा, तो मंदिर में दिया मैं नहीं छोड़ती, मैं उसे ले जाकर के छत पे रख देती हूँ, क्योंकि घी से भरा हुआ बड़ा दिया रहता है, 2 घंटे एटलीस्ट तो चलता ही चलता है, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इसलिए मैं ले जाके उसको छत पे रख देती हूँ। छत पे केले के नीचे रखा रहता है, और लगे हाथ आरती दिया भी हो जाता है। ये दिया तो आधे घंटे 45 मिनट जलता है, वो बंद हो जाता है। पर अभी देखिए ट्रे में एक दिया मेरा रखा हुआ है, वो दिया मैं छत पे रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिया है, अखंड दीप है, और वो काफी देर तक प्रज्वलित रहता है, तो उसे मैं छत पे रख दूंगी। और छत पे केले का वृक्ष भी है, तो उस